16 अप्रैल 1853 में 21 तोपों की सलामी के साथ तब के बोरीबंदर और आज के मुंबई से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चली। 34 किलोमीटर, 14 डिब्बे, 400 यात्री और 3 इंजन से शुरू हुआ भारतीय रेलवे का ये सफर आज हर दिन करीब 23,000 ट्रेनें तक आ पहुंचा है। 1853 में सिर्फ 34 किलोमीटर का सफर था। आज रेलवे का नेटवर्क 68,000 किलोमीटर से भी ज्यादा हो चुका है। तब भाप के इंजन थे और आज इलेक्ट्रिक, डीजल और सेमी हाई स्पीड ट्रेनें पटरियों पर दौड़ रही हैं। आज 16 अप्रैल यानी भारतीय रेल परिवहन दिवस। रेल के सफ़र की बात हो रही है तो रेल में क्या क्या बदलाव हुए हैं, भारतीय रेल में जिस दिन से रेल चली थी और आज तक का क्या क्या बदलाव हुआ है, किसी ने तो देखा होगा। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं भारतीय रेलवे के एक्स अधिकारी, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ उन्होंने अपनी आंखों से बदलते हुए देखा। हमारे साथ मौजूद हैं शशिकांत शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बहुत लंबा सफ़र भारतीय रेलवे में दिया है, क्या कुछ बदलाव देखे आपने अपनी निगाहों से? देखिए, जब मैं रेल में आया था 3 अक्टूबर 1979 में, तब स्टीम इंजन का तब भाप से चलने वाले इंजनों का दौर हुआ करता था और बहुत सी मेल एक्सप्रेस गाड़ियां भाप के इंजन से ही चलती थी। और भाप के इंजन जो है हमारे यहाँ कलकत्ता में चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप में बनते थे और बाद में कनाडा से इंपोर्ट किए हुए कुछ इंजन आए थे जिनके बड़ी लॉन्ग हाल टाइप की, मतलब लॉन्ग हाल भी नहीं कह सकते, मतलब ज़्यादा डिब्बे वाली गाड़ियाँ, मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ उनसे खींची जाने लगी। बाद में फिर वो दौर धीरे धीरे कोयला भी कम होने लगा और महंगा भी पड़ने लगा, रेल को खर्चा ज़्यादा होने लगा रेल का। तब उस स्थिति में रेल का डीजलाइजेशन हुआ 1990 में। 1990 में डीजल इंजनों का दौर शुरू हुआ। फिर रेल ने इलेक्ट्रिफिकेशन का दौर आया रेल में और 2003 से फिर, वैसे तो 1962 में रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया था और हम ये कह सकते हैं कि 1925 में ही हो गया था। 1925 में बम्बई में बिजली की गाड़ियाँ चलती थी, लोकल ट्रेन चलती थी, लेकिन बाद में 1962 में जो ट्रंक रूट हमारा दिल्ली से कलकत्ता का है, उस पर इटली से इंपोर्ट किए हुए इलेक्ट्रिक इंजन और इलेक्ट्रिफिकेशन का दौर हुआ, लेकिन वो भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। रेल को सस्ता तो पड़ रहा था लेकिन उसमें उसके रखरखाव में खर्चा बहुत आ रहा था। फिर धीरे धीरे भारत में एक विकास का दौर शुरू हुआ और फिर इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ भारतीय रेल ने अपना कदम बढ़ाए। भारतीय सरकार ने, जो इस वक्त वर्तमान में सरकार है, उसने 2026 तक पूरे रेल तंत्र को इलेक्ट्रीफाइड करने की पूरी एक क्रमबद्ध योजना बना ली है। 1853 से अब तक भारतीय रेलवे ने सफर ही नहीं बल्कि तरक्की का रास्ता भी तय किया है। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भाप का इंजन, उससे आपने रेल का दौर देखा, फिर डीजल आया, डीजल के बाद आज इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ AI तकनीक भी शामिल हो चुकी है। जो खुशबू होती थी उस वक्त जब हम रेल यात्रा करते थे, जब आपने की होगी रेल यात्रा, तो चाय और समोसे मिला करते थे, क्या वो खुशबू आज के दौर में भी नज़र आती है? जी नहीं, अब वो दौर ख़त्म हो गया है। लोग हाइजेनिक सेंस बहुत ज़्यादा लोगों में आ गया है और यात्रा के समय में अपने घर का भी लोग खाना ले जाना पसंद नहीं करते हैं। अब उनको रेल का जो IRCT सिस्टम है, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, वो बहुत अच्छी खान पान की सेवाएं दे रहा है। 1 मार्च 1969 को देश की पहली सुपरफास्ट ट्रेन ब्रॉड गेज लाइन पर दिल्ली से हावड़ा के बीच चलाई गई। इस समय दुनिया की सबसे ऊंची रेल पुल चिनाब नदी पर बनकर तैयार है, जिसकी ऊंचाई पेरिस की आईफिल टावर से भी ज्यादा है। बात अगर तब और अब की भारतीय रेलवे की जाए तो आज का भारतीय रेलवे तकनीक से जुड़ चुका है। आज की जो जनरेशन है वो रेल के साथ साथ देखा जाए तो काफ़ी और चीज़ों में भी रेल पसंद करते हैं आज भी लोग, लेकिन और भी कई उपाय आ गए हैं, जैसे उनके औपचारिक, जिस तरीके से कहा जाए कि सब्स्टिट्यूट आ गए हैं। लोग कार भी अफोर्ड करते हैं और आजकल तो हवाई यात्राएं हो रही हैं। आज की जनरेशन को अगर देखते हैं, आप देख भी रहे होंगे अपने घर परिवार में, उनका और आपके एक्सपीरियंस में क्या डिफरेंस है? देखिए, पहले की रेल यात्राएं ज़रूर थकान भरी होती थी और उबाऊ भी हो जाती थी। स्टीम इंजनों का दौर था, आदमी जब घर में पहुंचता था पहचाना भी नहीं जाता था कि वो कैसे यात्रा करके आया है, लेकिन अब ऐसा नहीं कह सकते हैं। वंदे भारत जैसी सुपर हाई स्पीड ट्रेन्स, सेमी स्पीड ट्रेन्स आ रही हैं, बुलेट ट्रेन्स भी आ रही हैं, तो यात्रा सुखद ही रहेगी। अब भारतीय विकास, जो रेल का विकास दौर में इतिहास बढ़ चला है, वो
हवाई यात्रा से भी बहुत ही सुरक्षित और इकोनॉमिकल। हम तो आज की जनरेशन को भी यही संदेश देना चाहेंगे कि वो हवाई यात्रा ठीक है, उससे समय बचता है, लेकिन इतना समय नहीं बचता है, क्योंकि एयरपोर्ट पे भी आपको जाने में 3-4 घंटे पहले जाना ही पड़ता है। और गाड़ियों की ट्रेनों के लिए ऐसा नहीं है। आपको मालूम है कि आज ट्रेन का जो इंक्वायरी सिस्टम है इतना एक्यूरेट है कि आपको अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए गाड़ी आपके स्टेशन पे कितने बजे आएगी वो सही जानकारी मिल जाती है। तो रेल यात्रा पहले भी सुखद थी, आज के दौर में भी सुखद और आगे भी सुखद रहेगी, ये पूरा मुझे विश्वास है। पहले हम टिकट घंटों लाइन में लग कर लेते थे, लेकिन अब IRCTC से मोबाइल पर QR कोड डिजिटल प्लेटफॉर्म टिकट लेकर UPI पेमेंट कर झट से टिकट ले सकते हैं। कोयले से चलने वाली ट्रेनें इलेक्ट्रिक और हाई स्पीड ट्रेन में बदल चुकी हैं। रेलवे में वाईफाई, बायो टॉयलेट, ऑनलाइन टिकटिंग जैसी तकनीकी बदलाव आ चुके हैं। वंदे भारत, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, स्टेशन रीडिजाइन, ये सब भारतीय रेलवे की विकास की तस्वीर है।